आज की वीडियो में हम चैप्टर 22 शुरू करने जा रहे हैं जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है और इसमें एक्सरसाइज 22.1 शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक मैथ्स की ही ब्रांच है जो कि डेटा को डील करती है। डेटा की चाहे कलेक्शन हो, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन हो, डेटा की रिप्रेजेंटेशन हो या डेटा को आपने इंटरप्रिटेट करना हो या कोई भी डेटा आपने एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ही हेल्प चाहिए होती है। अब स्टूडेंट बेसिकली जो डेटा हमारे पास होता है वो डिफरेंट तरह से हमारे पास डेटा होता है और डेटा डेटा की टू मेजर हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा में हम डेटा की क्वालिटी को डील कर रहे होते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा में हम डेटा की क्वांटिटी को देख रहे होते हैं। क्वांटिटी मींस नंबर्स, न्यूमेरिक। अब क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली वो डेटा है जिस तरह से हम क्वालिटी को देखते हैं कि कोई भी कैटेगरी लेकिन उसमें कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस ना हो, यानी कि नंबर्स मौजूद ना हो। अब जिस तरह जेंडर जेंडर या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, इसी तरह से हमने देखा भाई ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होगा। आईब्रो के कलर्स ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा में आ जाते हैं। फिर इस तरह ग्रेड्स, हमारे रोल नंबर्स, मतलब ये वो चीजें हैं जो कि क्वालिटी बताते हैं, जो कि किसी भी डेटा की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये क्वालिटेटिव डेटा भी दो तरह से होते हैं। वन इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डर होता है, रैंक होता है। जैसे कि हम ये कह दें भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में कौन फर्स्ट आया, ऑर्डर में अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा, राइट। जिस तरह फूड क्वालिटी आप रैंकिंग करते हैं फूड क्वालिटी को, तो रैंक करना या ऑर्डर में आना, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, इस तरह के डेटा को हम कहते हैं कि वो ऑर्डिनल डेटा है जिसको हम ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं। अब इसकी किस किस तरह की एग्जांपल्स हमने देखी ऑर्डिनल डेटा की। यहाँ पे जिस तरह ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ए बी सी या फेल कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ग्रेड्स हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। या क्वालिटी ऑफ फूड, या तो बहुत एक्सीलेंट है या गुड है या फेयर है या बैड है या वर्स्ट है। तो इस तरह के डेटा हमारे पास ऑर्डिनल डेटा पे जा रहे होते हैं। और नॉमिनल डेटा बेसिकली क्या होते हैं, जिस तरह रैंडम हमने जेंडर देख लिया क्या है, मतलब जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, बस हमारे पास जिस तरह जेंडर में है आई कलर है, रिलीजन क्या है, इसी तरह ये सब चीजें, आईब्रो कलर है, ये हमारे पास जाता है नॉमिनल डेटा में। और अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें, क्वांटिटेटिव डेटा में नंबर्स आ जाते हैं। जिस तरह आप किसी की हाइट पूछ लेते हैं, किसी का वेट है, सैलरीज है, पीएच वैल्यूज, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसकी पीएच वैल्यूज आपको चेक करनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं, ये सब जो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस है ये आपके क्वांटिटेटिव डेटा को डील कर रहे होते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव डेटा भी दो तरह से होते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा में सिर्फ आपके पास होल नंबर्स ही आते हैं, यानी कि पॉइंट डेसिमल आपके पास डिस्क्रीट डेटा में नहीं आ सकता। और कंटिन्यूस डेटा में आपके पास डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं, जिस तरह हाइट आपकी पॉइंट में आ सकती हैं, वेट आपका पॉइंट में हो सकता है, पीएच वैल्यूज आपकी पॉइंट में हो सकती हैं। तो इस तरह के डेटा जो कि डेसिमल में आ सकते हैं, पॉइंट में हम लिख सकते हैं, वो कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। और डिस्क्रीट में सिर्फ होल नंबर्स आते हैं। जिस तरह मैं आपसे पूछूं भाई क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली आप आंसर देंगे 1 2 3 4, इसी में आंसर देंगे, पॉइंट में कोई आंसर नहीं होगा कि 3.5 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसा डेटा जिसको हम होल नंबर में लिख सकते हैं वो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। जिस तरह हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस हमारे पास इसमें हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में ही कॉइन टॉस आपने एक दफा किया है, दो दफा किया है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से हैं, मतलब या तो वन हेड आएगा या वन टेल आएगा, मतलब इस तरह से हमारे पास जो सिर्फ होल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, राइट। अब इन्हीं डेफिनेशंस को देखते हुए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हमने बताना है कि वो किस तरह का डेटा है। डेटा को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो कंटिन्यूस डेटा है, क्या वो डिस्क्रीट डेटा है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमने बतानी है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पार्ट ए से शुरू कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे।
अब एक शॉपिंग मॉल में कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं? ऑब्वियसली एक आएगा, दो आएगा, तीन, चार, पांच, यानी कि ये वो डेटा है जिसका आंसर होल नंबर में ही हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे कि ये डेटा किस तरह का डेटा है? दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि इसका आंसर होल नंबर पे ही होगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी होंगी? ऑब्वियसली पर डे के हिसाब से बात हो रही है, और 30 डेज, तो पर डे के हिसाब से नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो गई 30 डेज के लिए, राइट। अब टाइम इन मिनट पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन अ जिम। अब टाइम हमारे पास मतलब एक दिन में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है कोई भी पर्सन जिम में, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा में जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हम ये भी देख सकते हैं भाई, 4.5 मिनट है, 5.5 मिनट है, मतलब मिनट बताने हैं ना हमने, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया कंटिन्यूस। तो ये पर डे के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? मंथ के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हम डेटा को नोट करते चले जा रहे हैं। मंथ का डेटा नोट करना है तो हमने पहले दिन का नोट किया भाई, वो सपोज 3 मिनट जिम में स्पेंड कर रहा है, अगले दिन वो 7.5 मिनट स्पेंड कर रहा है, फिर वो 9 मिनट स्पेंड कर रहा है। तो ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस बनेंगी? 30 ऑब्जर्वेशंस बनेंगी। एक मंथ के लिए 30 ऑब्जर्वेशंस बनेंगी। नेक्स्ट वन, लाइफ इन ईयर्स बताने आपने, 45 कार बैटरीज की लाइफ क्या होंगी? तो स्टूडेंट हमें 45 कार बैटरीज अगर हमारे पास मौजूद हैं तो उनकी लाइफ हम किस तरह से बता सकते हैं कि उनकी लाइफ ईयर्स में हो सकता है वो 3.5 साल हो, 3 साल, 4 मंथ्स हो। तो इसका मतलब है ये डेटा भी हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, क्योंकि इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ईयर्स को लिखना पॉइंट में पॉसिबल होता है। और इसमें कितने आपके पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी? ऑब्वियसली आप 45 कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 45 ही होंगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर पर डे फॉर 2 मंथ्स। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अब कितने वॉट आपने पर डे के हिसाब से कंज्यूम किए हैं, तो वो 2 वॉट, 2 किलोवाट, या 3 किलोवाट, या 4 किलोवाट, या 4.5 किलोवाट, तो इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला डेटा भी हमारे पास कंटिन्यूस डेटा ही है। और 2 मंथ्स की ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, तो 2 मंथ्स का मतलब ये है कि तकरीबन अगर हम 30 डेज का एक मंथ लगाते हैं तो तकरीबन 60 डेज, यानी कि 60 ऑब्जर्वेशन आपके पास आएंगी 2 मंथ के हिसाब से। नाउ वेट इन केजी फॉर 55 स्टूडेंट्स। वेट तो होता ही कंटिन्यूस है, क्योंकि वेट हमेशा पॉइंट में भी आप इसको लिख सकते हैं। और 55 स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपके पास 55 ही होंगी। आईब्रो कलर्स ऑफ 20 इंडिविजुअल्स। अब आईब्रो कलर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की कि आईब्रो कलर वाली ये सब चीजें जो हमारे पास आती हैं वो नॉमिनल डेटा में होती हैं, क्योंकि क्वालिटी बता रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉमिनल डेटा में जाएगा। दिस इज कॉल्ड आईब्रो वाला, ये हमारे पास नॉमिनल डेटा में जाएगा। और इसकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ग्रेड्स ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब जो भी ग्रेड हो, सपोज ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, 3 सी ग्रेड है, इस तरह का जो ग्रेड हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास ऑर्डर में जाएगा, राइट। ऑर्डिनल, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। और कितने स्टूडेंट के लिए हम काम कर रहे हैं? 70 स्टूडेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ आपको बताना है। रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब है कि ये क्वालिटेटिव डेटा है, और क्वालिटेटिव में भी कौन सी टाइप है? नॉमिनल की टाइप है। और 10 पीपल के लिए है तो 10 रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, 10 ऑब्जर्वेशन आपके पास होंगी। मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स, या वो मैरिड होगा या अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, तो ये ना कोई ऑर्डर है, और तो ये नॉमिनल बनेगा। और 30 टीचर्स के लिए है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, देयर आर टोटल 30 ऑब्जर्वेशन। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो ये नॉमिनल डेटा ही है कि डिस्ट्रिक्ट बताना है। डिस्ट्रिक्ट आपके पास कोई भी रैंडम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और इस पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये उतनी ही होंगी जितनी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में होंगे, उस हिसाब से
आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह का डेटा है जो कि हमने इसको ब्रेक किया है इसके टाइप्स के अकॉर्डिंगली, कि वो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है। फिर उस हिसाब से आपने, अगर क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटी बताई जा रही है, तो वो नॉमिनल या ऑर्डिनल होगा, और अगर क्वांटिटी बताई जा रही है तो वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डेटा होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिटेल से सॉल्व कर लिया, हमने सारी टाइप्स देख ली। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेसिकली क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बताना है, ये रॉ डेटा हमारे पास मौजूद है। फॉर द एजुकेशनल लेवल करंट क्लास ऑफ स्टडी ऑफ 20 स्टूडेंट्स गोइंग ऑन अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल। द गिवन एजुकेशनल लेवल्स आर, यानी कि ये हमारे पास एजुकेशनल लेवल्स मौजूद है, यानी कि करंट क्लास ऑफ स्टडी मौजूद है 20 स्टूडेंट्स के लिए। कि सपोज कर लेते हैं कि पहला स्टूडेंट क्लास 8 से है, दूसरा स्टूडेंट क्लास 10 से है, तीसरा स्टूडेंट क्लास 10 से है, चौथा स्टूडेंट क्लास 8 से है। फिर इस तरह से इसको 20 स्टूडेंट्स का डेटा हमें गिवन है और हमें इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास, पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमने देख लिया भाई, हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये है 20। फिर आपने ये चेक किया कि भाई यहाँ पे 8 है, जिस तरह 10 10 8, तो इसमें मिनिमम कौन सी क्लास है, तो मिनिमम मुझे नजर आ रही है कि मिनिमम क्लास मेरे पास 4 है, राइट। तो मिनिमम क्लास हम 4 से शुरू करते हैं, एजुकेशनल लेवल 4 है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि एजुकेशनल लेवल, या सिर्फ लेवल ही लिख देते हैं यहाँ पे। आप समझ रही कि ये एजुकेशनल लेवल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे हम लगाएंगे उसके टैली मार्क्स, टैली मार्क्स हम लगाएंगे, और लास्ट में उसको काउंट करके यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी हम मेंशन कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले लेवल्स हम 4 की बात करते हैं क्योंकि सबसे छोटा लेवल 4 है। फिर इसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर हमारे पास 7 है, फिर हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास 10 है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्लास 4 से। तो क्लास 4 में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं, एक ये है स्टूडेंट क्लास 4 से। तो हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगा देंगे इस तरह से एक करके, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है। फिर क्लास 5 पे आते हैं, क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक ही है, ये रहा, तो यहाँ पे भी एक टैली मार्क लगा दिया हमने। क्लास 6 में एक ये रहा, तो एक टैली मार्क लगाया। फिर क्लास 6 में ये दूसरा है तो दूसरा टैली मार्क लगाया। क्लास 6 में ये तीसरा है तो तीसरा टैली मार्क लगाया। दैट्स इट। फिर ये क्लास 6 का था। क्लास 7 में ये एक है तो एक टैली मार्क लगाया। फिर क्लास 7 में ये है तो दूसरा टैली मार्क लगाया। दैट्स इट। क्लास 8 में 1, ये 2, दो टैली मार्क, ये 3, तीसरा टैली मार्क, ये 4, चौथा टैली मार्क। फिर क्लास 9 में 1, एक टैली मार्क, ये दूसरा, और ये क्लास 9 तीसरा टैली मार्क। और क्लास 9 हमारे पास कहाँ है, ये लास्ट में एक और 9 है, ये मैंने करेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमने ये 4 आ जाएगा। अब 10 देखना है, 1 तो एक टैली मार्क, 10 दूसरा, और फिर ये तीसरा, और देन ये 4, और ये 5। 5 वाले को हम इस तरह से टेली मार्क लगाएंगे ताकि पूरा ये बंच 5 का ही कैलकुलेट हो। अब फ्रीक्वेंसी, इसमें एक ही टेली मार्क है तो 1, एक टेली मार्क है 1, 3 टेली मार्क है तो फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, इसकी 2, ये 4, ये 4 और ये 5। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस करके देखें, 5 4 9 13 14 15 16 17 18 19 20, तो n की वैल्यू 20 ही आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या, ये फ्रीक्वेंसी टेबल यहां पे बना लिया, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट। तो इस तरह से आपने भी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम काम करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है,
क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट्स टू अटेंड अ लैंग्वेज कोर्स वाज नोटेड एज गिवन बिलो। यानी कि पहला स्टूडेंट वॉक करके आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट भी वॉक करके आ रहा है, फिर बाइक से आ रहा है, फिर बस से आ रहा है, फिर कार से आ रहा है, फिर वॉक करके आ रहा है, बाइक से आ रहा है। इस तरह हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का ये डेटा मौजूद है। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जिस तरह अभी हमने एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं। पहले तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। फिर हम यहाँ पे उसके टेली मार्क्स लगाएंगे। टेली मार्क्स लगाने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी हम काउंट करेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद आगे मेंशन है कि आप उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज भी निकालें। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी से पहले हम उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला मौजूद होता है, और फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपके पास यहां से फ्रीक्वेंसी एफ आएगी, आप उसको टोटल नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर दें, यानी कि जितने टोटल 20 है 20 से डिवाइड कर दें। फिर इसके बाद हम लास्ट में निकालेंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि ये जो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। यानी कि जो आपने एफ अपॉन एन निकाला है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, देन यू विल गेट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो एन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा है। और डेटा भी किस तरह का है हमारे पास, के ऑर्डिनल डेटा है, और इसमें 4 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें गिवन है। पहला मोड ये है कि वॉक करके, कोई स्टूडेंट वॉक करके आ रहा है। दूसरा ये है कि वो बाइक से आ रहा है। फिर तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि वो बस से आ रहा है। और चौथा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लेंगे कि हमारे पास वो स्टूडेंट कार से आ रहा है। और फिर एंड में हम टोटल करके अपना आंसर भी वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो वॉक से पहले देख लेते हैं, वॉक का एक टेली मार्क, वॉक का ये दूसरा टेली मार्क, फिर वॉक का ये तीसरा टेली मार्क, फिर वॉक का ये चौथा टेली मार्क, ये वॉक का पांचवा टेली मार्क है। तो हम इसको इस तरह से ऑपोजिट में इस तरह से क्रॉस कर देंगे, राइट। तो ये 5 का एक बंच बन जाता है। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे तो वॉक का नेक्स्ट, फिर ये वॉक का नेक्स्ट, तो इसका मतलब है ये 5 का बंच, 6 और 7, वॉक से 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब बाइक से देख लेते हैं, 1 देन 2, तो 2 टेली मार्क लगेंगे और 2 फ्रीक्वेंसीज की आ जाएगी। बस से हम देख लेते हैं, एक टेली मार्क, बस से ये दूसरा टेली मार्क, बस से ये तीसरा टेली मार्क, देन ये फोर्थ, फिर 5 वाले को इस तरह ऑपोजिट कर देना है, फिर ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 6। फिर लास्ट में कार के एक टेली मार्क, फिर ये 2, फिर ये तीसरा टेली मार्क, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये फोर्थ और फिफ्थ वाले को ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई 5। अब इसको जरा प्लस करके देखें, 7 + 2 9, 9 + 6 इज 15, 15 + 5, तो टोटल नंबर ऑफ एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 ही होनी चाहिए, तो 20 ही है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको टोटल नंबर यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 0.35। इस 2 को 20 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 0.1। इस 6 को 20 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 0.3। इस 5 को 20 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 0.25। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी भी आपके पास आई है, इसको जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आना चाहिए। 1 आ रहा है तो उसका मतलब है आपने फ्रीक्वेंसीज ठीक निकाली हैं, और अगर 1 नहीं आ रहा तो उसका मतलब है आपने फ्रीक्वेंसी में कोई मसला किया है। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी, क्वेश्चन में मेंशन था आपको परसेंटेज भी निकालनी है। तो उसका मतलब है जो आपने 7/20 किया यानी कि 0.35 किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7/20, इसका आंसर आया 0.35, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास ये बनेगा 35%। और 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 10%, ये आ जाएगा 30%, और यहाँ पे ये आ जाएगा 25%। और जब इन सबको आप टोटल करेंगे तो आपका रिजल्ट 100 आना चाहिए। 100% आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल ठीक बना है, जिसमें हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दिखाई है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट जरा ये बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमें उसी तरह से हमारे पास 40 फैमिलीज का डेटा गिवन है। और वो 40 फैमिलीज कौन सी फैमिलीज हैं जिनसे हमने हाउ फ्रीक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशंस आउट ऑफ सिटी, के आउट ऑफ सिटी वो वेकेशंस कैसे स्पेंड करते हैं, मतलब कितना स्पेंड करते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली कितनी ज्यादा वो बाहर वेकेशन अपनी स्पेंड करते हैं। तो पहली फैमिली ने कहा कि भाई नेवर, हमने कभी बाहर स्पेंड नहीं की। दूसरी ने कहा सम टाइम, फिर सम टाइम, फिर ऑफन, फिर ऑलवेज, फिर रेयरली, फिर नेवर, फिर सम टाइम, फिर रेयरली। तो ये 40 फैमिलीज का डेटा हमें गिवन है और इसमें भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सेज क्या क्या आपके पास आए। तो पहला कॉलम यहाँ पे रिस्पॉन्सेज का बनेगा। रिस्पॉन्सेज हमारे पास पहला रिस्पॉन्स है नेवर, फिर है रेयरली, फिर है ऑफन, फिर है सम टाइम, फिर है ऑलवेज। तो आप उसके टैली मार्क्स बनाते जाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते जाइए और लास्ट में आके आप उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास 1 ही आएगा। राइट तो क्वेश्चन नंबर 4 तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनाना है और इसमें ऑर्गेनाइज द कलर ऑफ कैप्स ऑफ परफेक्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, यानी कि जो परफेक्ट्स थे क्लास में, जो प्रीफेक्ट्स थे, सॉरी, जो प्रीफेक्ट्स थे क्लास में, उनके कलर ऑफ कैप्स को आपने ऑर्गेनाइज करना है। राइट अब ये कौन कौन सी कैप्स के कलर्स हैं यहाँ पे, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड। राइट तो टोटल 20 स्कूल्स का डेटा आपके पास मौजूद है और कलर ऑफ कैप्स भी मैंने आपको बता दिए। इस तरह से आप टेली मार्क्स लगाइए और फ्रीक्वेंसी टेबल आप यहां पे बना के दिखा दीजिए। राइट तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 5 आप लोग खुद कीजिएगा, अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।